नया साल शुरू होते ही ये गलती मत करना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, नया साल शुरू होते ही ये गलती मत करना, क्योंकि 2026 की शुरुआत ही तय करेगी कि आगे आपकी ज़िंदगी आसान होगी या हर कदम पर इम्तिहान देगा। ये साल दिखने में शांत लेकिन अंदर से बहुत तेज है, और जो लोग पुराने पैटर्न में फंसे रहेंगे वही सबसे ज़्यादा उलझेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि वालों की सबसे बड़ी गलती होगी जल्दबाजी। नया साल आते ही आप जोश में बड़े फैसले लेने का मन बनाएंगे, लेकिन बिना पूरी जानकारी उठाया गया एक कदम आपको कई महीनों पीछे धकेल सकता है। खासकर पैसे और करियर के मामलों में अगर आपने किसी की मीठी बातों में आकर दिशा बदली या गुस्से में कोई फैसला लिया तो 2026 की शुरुआत ही भारी पड़ सकती है। इसलिए रुकना सीखिए, क्योंकि यही रुकावट आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए नया साल भावनाओं की परीक्षा लेकर आ रहा है। आपकी सबसे बड़ी गलती होगी पुराने रिश्तों और यादों को फिर से जिंदा करना। कुछ लोग नए साल की शुरुआत में वापस आकर आपको भ्रमित करेंगे और आप दिल के हाथों मजबूर होकर फिर वही गलती दोहरा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो एक बार छोड़ चुका है वो दोबारा भी छोड़ सकता है। अगर आपने अपनी कमजोरी गलत लोगों के सामने खोल दी तो मानसिक तनाव बढ़ेगा और पूरा साल उसी में निकल जाएगा। अब तीसरी राशि मकर राशि। मकर राशि वालों की गलती होगी खुद पर शक करना। नया साल आते ही जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, दबाव बढ़ेगा और आपको लगेगा कि सब आपसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन यही भ्रम आपको पीछे खींच सकता है। 2026 में आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनका फायदा तभी मिलेगा जब आप अपने फैसलों पर डटे रहेंगे। अगर आपने डर के कारण पीछे हटने का फैसला किया तो बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा। इन तीनों राशियों के लिए एक ही संदेश है। नया साल शुरू होते ही अगर आपने आलस, भावनात्मक कमजोरी और डर को खुद पर हावी होने दिया तो हालात आपके हाथ से निकल सकते हैं। 2026 उन लोगों का साल है जो शांत रहते हैं, समझदारी से चलते हैं और हर किसी पर भरोसा नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपको तोड़े नहीं बल्कि बनाए तो अभी से खुद को संभाल लीजिए। और अगर आपको ये संकेत सही लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और भी सच सामने आने वाले हैं जो आपको पहले से तैयार कर देंगे। और ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी भूल होती है कि लोग नए साल के बीच में आकर ढीले पड़ जाते हैं, जबकि 2026 का असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, जब शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है और जिंदगी असली रंग दिखाने लगती है। इस समय अगर आपने खुद से ये मान लिया कि अब सब समझ में आ गया है तो यहीं पर रास्ता भटकने का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि आने वाले महीनों में ऐसे मोड़ आएंगे जहां एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। इसीलिए अपने प्लान किसी के सामने जल्दी मत खोलिए। हर किसी को अपनी चाल बताना अक्लमंदी नहीं होती, खासकर तब जब हालात पूरी तरह आपके पक्ष में न हो। और यही वो समय है जब कुछ लोग आपकी कमजोरी को परखेंगे, आपकी चुप्पी को आपकी हार समझेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि हर जवाब बोलकर नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय पर सही कदम उठाकर दिए जाते हैं। 2026 में दिखावे से ज़्यादा असर काम का होगा, इसलिए जो बोलता कम है वही आगे बढ़ेगा, और जो हर बात साबित करने में लगा रहेगा वही थक जाएगा। इस साल खुद को साबित करने से ज़्यादा जरूरी है खुद को बचाना, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ना भी समझदारी होती है। आगे बढ़ते हुए ये मत भूलिए कि भरोसा कम लोगों पर करना है,
और मेहनत हर दिन करनी है, क्योंकि ये साल धीरे चलता है लेकिन गहरी चोट करता है, और जो इसे हल्के में लेगा वही अंत में सबसे ज़्यादा सीखेगा। इसीलिए शांत रहिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए और याद रखिए, नया साल तभी बदलेगा जब आप पुराने तरीकों को यहीं छोड़ देंगे। और यहीं पर ज़्यादातर लोग एक और गलती कर बैठते हैं कि जब हालात थोड़े संभलते दिखते हैं तो वो पुराने रास्तों पर लौट जाते हैं, जबकि 2026 ऐसा साल नहीं है जो दूसरी बार चेतावनी देगा। ये साल धीरे धीरे आपकी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन अगर आपने बदलाव का विरोध किया तो दबाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। कुछ चेहरे साथ चलने के नहीं हैं, बस वक्त काटने के लिए हैं, और जैसे ही आप मजबूत होने लगेंगे वही लोग दूरी बनाने लगेंगे। इस बदलाव से डरिए मत, क्योंकि यही दूरी आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगी। इस साल काम और रिश्तों दोनों में एक ही नियम काम करेगा, कम बोलो, साफ रखो और लगातार चलते रहो, क्योंकि जो बीच में रुकता है वही सवालों में घिरता है, और जो चुपचाप आगे बढ़ता है वही मंजिल तक पहुंचता है। 2026 में कोई आपको अचानक गिराने नहीं आएगा, बल्कि आपको खुद ही थकने पर मजबूर किया जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च मत कीजिए। हर बहस, हर सफाई और हर शिकायत से खुद को दूर रखिए। ये साल साबित करेगा कि सच्ची ताकत आवाज में नहीं बल्कि धैर्य में होती है, और जो ये समझ गया उसका रास्ता चाहे मुश्किल हो लेकिन सही होगा। इसलिए नए साल के बीच में भी खुद से ये वादा दोहराते रहिए कि आप वही गलती नहीं करेंगे जिसने आपको पहले रोका था, क्योंकि यही वादा आपको अंत तक खड़ा रखेगा। और आगे बढ़ते हुए ये भी समझ लो कि 2026 में सबसे खतरनाक जाल जल्दबाजी नहीं बल्कि थकान होगी। जब लगेगा कि बहुत कर लिया, आप थोड़ा ढील दे देते हैं, ठीक उसी वक्त हालात आपकी परीक्षा लेंगे। इसलिए अपनी दिनचर्या को हल्के में मत लेना। जो चीज रोज छोटी लगती है वही साल के अंत में बड़ा फर्क दिखाती है। इस साल अचानक कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज खुद से एक छोटा सा वादा निभाते रहे तो 2026 आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसी बीच कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर सवाल उठाएंगे, शक करेंगे या मजाक भी बनाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि हर आवाज जवाब मांगने के लिए नहीं होती। कुछ आवाजें बस आपकी दिशा बदलने आती हैं, और अगर आपने उन्हें सुन लिया तो रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखिए, क्योंकि 2026 का खेल ध्यान भटकाने का है। जो भटक गया वही हार गया, और जो शांत रहकर अपनी चाल चलता रहा वही अंत में सबको हैरान करेगा। इस साल कम दिखाओ, ज़्यादा बनो, कम बोलो, ज़्यादा निभाओ, और सबसे ज़रूरी बात, खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि ये साल किसी और से नहीं आपकी सच्चाई से हिसाब करेगा। और अगर आप इस सच्चाई से भागे नहीं तो 2026 आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कई शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। इस समय कुछ राशियों पर अचानक से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, नींद उड़ सकती है, पुरानी बातें याद आकर मन को परेशान कर सकती हैं, और कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपकी हिम्मत की, आपकी सोच की और आपके विश्वास की। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर करना। दोस्तों, इस दौरान किसी भी नए रिश्ते पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके दिल दुखा सकते हैं और कुछ लोग धोखे का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपके घर के वातावरण में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक क्रोध बढ़ सकता है तो कभी अचानक उदासी छा सकती है। दोस्तों, याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इसे सही तरह से निकालना आपके हाथ में है। इसलिए हर सुबह जागते ही अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं भगवान की शरण में हूं।
दोस्तों इस समय सबसे जरूरी है अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए ढाल बन सकता है। किसी भी विवाद से दूर रहना, किसी भी गलत संगत से बचना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाना, यही आपकी जीत है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाए तो हर शाम दीपक जलाकर भगवान का नाम जरूर लें और अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नकारात्मकता उतनी ही दूर होगी। और अब दोस्तों आगे आने वाले समय में कुछ राशियों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस तूफानी समय से गुजरना होगा। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला कभी रुकता नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खतरनाक दिनों में किन राशियों को भारी सफलता मिलने वाली है या किसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जब भी ऊर्जा बदलती है तो मन थोड़ा असंतुलित महसूस करता है। ऐसे समय में अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें, धीमी आवाज में मंत्र सुने और खुद को शांत रखें। दोस्तों आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए किस्मत अचानक करवट लेगी और जो काम लंबे समय से रुका था वो तेजी से पूरा होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हिलना जरूरी है ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सके। इसी समय आप जिन लोगों को खोते हैं उन लोगों को भगवान आपकी राह से हटाते हैं ताकि आगे चलकर आपको दर्द न मिले, और जिन लोगों को आप पाते हैं वे आपके सफर में रोशनी बनते हैं। दोस्तों इस समय एक बहुत खास बात याद रखना कि किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाना, क्योंकि कमजोरियां दिखाने से लोग मजबूत नहीं बनते बल्कि और टूट जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखें और किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर न हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से आए तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखें और दिल में कहे कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरी किस्मत मेरे साथ है।